मित्रों एक बार फिर से आपका स्वागत है राजस्थान यूट्यूब चैनल पे। मित्रों आज फिर से एक एंटीबायोटिक दवा लेके हाजिर हूं साथियों। एंटीबायोटिक का मतलब कि आपके संपूर्ण रोग खत्म। आज हम बात करने जा रहे हैं इस सीरीज में नीमू चाणा हत्याकांड। मित्रों पहले आपको कहानी सुना देते हैं, फिर आपको गीत गा देते हैं मित्रों, ठीक है। और गीत और कहानी सुनने के लिए राजस्थान जीके का आनंद ही आनंद में टॉप बनने के लिए साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मित्रों एक बहुत बड़ी समस्या अलवर में, जो अलवर के किसान तंग थे, एक हमारी इजारा पद्धति। मित्रों इजारा पद्धति पूछ सकता है कौन सी रियासत संबंधित है। जो हमारे किसान भाई हैं साथियों, उस समय जमीन ठेके पर लेते थे क्योंकि सरकार की जमीनें होती थी। तो आज की हमारी ठेका पद्धति, उस जमाने में इजारा पद्धति। हम कहते हैं भाई 2 बीघा जमीन दे दे, ये तेरी ट्यूबवेल है, 2 बीघा जमीन संभाल, मुझे तो 50,000 रुपए साल भर के चाहिए, तेरे पैदावार लाख की हो 10 की हो खाक की हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा तो पैसा फिक्स है, बरसात हो ना हो, ओलावृष्टि हो अनावृष्टि, हमें कोई दिक्कत नहीं है साथियों। ये इजारा पद्धति थी। अब उस समय ये ट्यूबवेल वगैरह की सुविधा थी नहीं मित्रों, तो बरसात हुई तो अच्छी फसल, बरसात नहीं हुई तो बेकार फसल साथियों। तो भी सरकार क्या लेती थी, टैक्स लेती थी, कर लेती थी। किसान भाइयों ने कहा भाई इस इजारा पद्धति को समाप्त करो, जब फसल नहीं हो तो हम किस बात का लगान दे साथियों। उन्होंने कहा नहीं, हमने साल भर के ठेका पे दिया, भैया हमें तो पैसा चाहिए। दूसरे जंगली सुअर साथियों, जंगली सुअर, ये सुअर नहीं मार्केट वाले जंगली सुअर साथियों, जंगली जानवर आते हैं हमारे सरिस्का में खूब है। तो ये आते हैं, अभी भी आते हैं और फसल को खराब कर जाते हैं। आलू और गाजर को तो छोड़ते नहीं, आते ही आलू और गाजर को उखाड़ उखाड़ खा जाते हैं साथियों। तो जंगली सुअर आके साथियों फसलों को बर्बाद करते थे। वहां के महाराजा जय सिंह ने साथियों आपके प्रतिबंध लगा रखा था कि आप वन्य जीवों को नहीं मारेंगे मित्रों, वन्य जीवों को नहीं मारेंगे। तो इसलिए साथियों किसान तंग थे, इन समस्याओं से बहुत जूझ रहे थे साथियों। और विशेषकर ये समस्या आपके थानागाजी और बानसूर में थी साथियों। थानागाजी और बानसूर की जो किसानों की समस्या थी, गीत गाऊंगा, पहले सुन लो, पहले सुन लो। गोविंद और माधव सिंह साथियों, ये वे लोग हैं जो साथियों यहाँ आप लोगों के एक पुस्तक लिखेंगे, पुकार नामक पंपलेट लिखे, और उनमें किसानों को ललकारा, यार तुम ऐसे कैसे बैठे हो, तुम विरोध करना चाहिए साथियों, किसानों के कुछ पेट में पानी नहीं हिला साथियों। फिर एक रघुनाथ सिंह की पुत्री सीता देवी, कौन सी महिला किस किसान आंदोलन संबंधित रहा है मित्रों, ऐसा सवाल आपसे पूछता है। तो यहाँ सीता देवी, जैसे रमा भाई हमने बिजोली में पढ़ा मित्रों, रघुनाथ सिंह की पुत्री है और जिनका नाम है सीता देवी साथियों। इन्होंने किसानों को ललकारा, ऐसा है रे भाई, हम किसी भी हालात में ठिकानों को अधिक लगान नहीं देंगे, तो ठिकाना अधिक लगान लेता हम किसी भी हालात में नहीं देंगे। आपसे पूछा जाए उक्त कथन किसका है तो आप बताएंगे नीमू चाणा हत्याकांड संबंध रघुनाथ सिंह की पुत्री सीता देवी ललकारा। साथियों ललकारा तो जो हमारे यहाँ के राजपूत भाई थे, ये नीमू चाणा गांव है जो बानसूर तहसील के साथियों, अलवर जिले की बानसूर तहसील में पड़ता है, और यहाँ राजपूत लोग हैं। तो राजपूत लोग एकत्रित होने लगे साथियों, दूर दूर से हथियारबंद राजपूत। अलवर के महाराजा जय सिंह हिल गए साथियों। रामभद्र ओझा आयोग को भेजा, तू जा यार सुलझाड़ा करके आया, लेकिन साथियों रामभद्र ओझा आयोग सुलझा नहीं सका साथियों। तो आखिरकार क्या हुआ कि रात को और साथियों हमारे राजपूत लोग आ गए, सरकार हिल गई साथियों। सरकार ने सोचा यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है, और क्यों नहीं होगा, अलवर का है ना, तो बहुत बड़ा आंदोलन है साथियों। हाँ बिल्कुल अलवर का है, हाँ समझ गो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मित्रों आप लोगों को बहुत बड़ा यहाँ एकत्रित होने लगे साथियों, सरकार हिल गई। सरकार ने क्या किया, 14 मई 1925 को साथियों कि आपके कैप्टन छाजू सिंह भेजा। कैप्टन छाजू सिंह ने मेरे मित्रों अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें लगभग 200 लोग मारे गए साथियों। ये नीमू चाणा गांव में सभा हो रही थी ना, नीमू चाणा गांव में ये कांड हुआ, इसलिए नीमू चाणा हत्याकांड कहते हैं। महात्मा गांधी ने मित्रों इसे दोहरी डायर शाही कहा है कि ये तो दूसरा जलियांवाला यानी दोहरी डायर शाही का है साथियों, और इसे नीमू चाणा हत्याकांड का है भी आपके रामनारायण चौधरी ने कहा, ये भी ध्यान रखना मित्रों। हमने कहा कि आपने सैकड़ों की संख्या में लोग मार दिया साथियों। जय सिंह ने कहा कोई बात नहीं है, ऐसे करते हैं हम लोग एक आयोग का बिठा देते साथियों। छाजू सिंह आयोग का गठन किया। अरे फूटा पटपड़ा का जो हमारे गोली चला रहा है छाजू सिंह, उसकी अध्यक्षता में आप लोग आयोग का गठन कर रहे हो, क्या हमें न्याय मिल पाएगा, संभव नहीं है मित्रों। तो ध्यान रखना इसमें। फिर एक बीएफ बरूचा साथियों, इनका एक कथन है जो जय सिंह को चेतावनी देते हुए कहा, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि अलवर के महाराजा जय सिंह को रोज प्रातःकाल रूसी क्रांति को ध्यान याद कर लेना चाहिए, रूस में किस तरीके से किसानों ने क्रांति की उसे याद कर लेना चाहिए साथियों। पूछा जाए किसका कथन है, बीएफ भरूचा का है साथियों। आप गीत सुन लीजिए, गीत सुनिए मित्रों, देखिए क्या अंदाज में गीत है। और पसंद आए तो साथियों क्लास को लाइक और शेयर करें मित्रों, लाइक और शेयर करते रहें आप लोग। और कमेंट बॉक्स में आपको कैसा प्रयास लग रहा है साथियों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं मित्रों। देखिए, गोविंद और माधव ने थानागाजी और बानसूर किसानों को पुकार लगाई। अरे गोविंद और माधव ने थानागाजी बानसूर के किसानों को पुकार लगाई, पुकार पुस्तक है, थाना गोविंद और माधव लेखक है। गोविंद और माधव ने थानागाजी और बानसूर किसानों को पुकार लगाई, रघुनाथ सिंह की पुत्री दौड़ी आई, रघुनाथ सिंह की पुत्री सीता देवी दौड़ी आई। अरे थानागाजी और गोविंद और माधव सिंह ने थानागाजी और बानसूर के किसानों को पुकार लगाई, रघुनाथ सिंह की पुत्री सीता देवी दौड़ी आई। 14 मई 1925 को कैप्टन छाजू सिंह ने गोलियां चलाई, लगभग 200 किसानों ने जान गंवाई। अरे यही घटना नीमू चाणा हत्याकांड कहलाई, महात्मा गांधी ने दोहरी डायर शाही बताई। सवाल फंस जाएगा साथियों। धन्यवाद।
थैंक यू। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।